Welcome in EVS class 5th. Today we are going to discuss a new chapter number 11. The name of the chapter is सुनीता in space. ये स्पेस की एक कहानी बताई गई है जिसमें सुनीता विलियम्स के बारे में इस लेसन में डिस्कशन दिया गया है. तो स्पेस क्या होता है, स्पेस में ये ऐसी क्या चीज़ें होती है और क्या नहीं होता है, ये सब हम देखेंगे इस लेसन में. लेट अस स्टार्ट straight from the heart. What do you think the earth looks like? क्या लगता है आपको कि अर्थ कैसे दिखती है? Make a drawing of the earth in your notebook. On your drawing, show where you are. Take a look at your friend's drawing too. तो आपको यहाँ पे आप बताना है कि अर्थ आपको क्या लगता है आपको कि अर्थ कैसे दिखती है, और आपको एक ड्राइंग बनानी है अर्थ की नोटबुक के अंदर. और आपको ये ड्राइंग बनाने के बाद बताना है कि आप इस ड्राइंग में अर्थ पे कहाँ पे हो. ओके, तो अर्थ जनरली हमें पता है कि अर्थ ऐसे होती है. ओके, तो यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र होता है ना. तो महाराष्ट्र अगर यहाँ पे तो हम अर्थ पे एग्जैक्टली कहाँ पे है. ओके, आपको ये शो करना है. आपके फ्रेंड का भी ड्राइंग चेकआउट करना है और आपको देखना है कि उसका घर उसने कहाँ पे ड्रॉ किया है या फिर उसने उसकी प्लेस कहाँ पे डिनोट की है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज आर अर्थ रियली लाइक. आपको बताना है कि ये जो अर्थ है एग्जैक्टली है क्या और कैसे दिखती है. इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि अर्थ की एक ग्लोब दिखाया गया है कि ग्लोब पे अर्थ किस तरीके से दिखती है. तो यहाँ पे दो बच्चे दिए हैं जिसका नाम है उजायरा एंड शाहमीर. ये दो बच्चे ग्लोब लेके हम इसमें देख रहे हैं कि अर्थ का ग्लोब है. ग्लोब क्या होता है, तो ग्लोब जो है अर्थ का एक मॉडल होता है. ओके, अर्थ के मॉडल को ग्लोब कहते हैं और यही ग्लोब लेके ये बच्चे देख रहे हैं. लेट अस स्टार्ट. उजैरा एंड शाहमीर आर प्लाइंग विद द ग्लोब. ये जो उजैरा है ये गर्ल और शामिर जो है जो कि ये बॉय है, वो ग्लोब के साथ खेल रहे थे. वाइल दे प्ले दे आर टॉकिंग टू ईच अदर. जब वो खेल रहे थे तो एक दूसरे के साथ ऑफकोर्स डिस्कशन करते हैं हम लोग, उसी तरीके से वो दोनों भी बातें कर रहे थे अर्थ के बारे में, उस ग्लोब के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं. लेट अस सी. उजैरा, डू यू नो दैट सुनीता विलियम्स इज विजिटिंग आवर स्कूल टुमारो. तो उजैरा बोलती है कि क्या तुम्हें पता है, शामिर को बता रही है या फिर पूछ रही है कि क्या तुम्हें पता है कि जो सुनीता विलियम है वो हमारे स्कूल में कल विजिट करने वाली हैं, आने वाली हैं. आई हैव हर्ड दैट शी हैज स्पेंट मोर देन 6 months इन अ स्पेस. मैंने तो सुना है कि जो सुनीता विलियम्स हैं उन्होंने स्पेस में 6 महीने से ज़्यादा टाइम बिताया है. मतलब सोचिए अर्थ पे रहना और स्पेस में रहना कितना डिफरेंट है. स्पेस में जाके वो कितना टाइम स्पेंड किया है उन्होंने, 6 months से भी ज़्यादा. शामिर बोलता है लुकिंग एट ग्लोब. ग्लोब की तरफ देखते हुए शामिर बोलता है लुक हियर इज अमेरिका एंड अफ्रीका, हे देयर इज अ स्पेस. तो वो बता रहे हैं ग्लोब की तरफ देख के कि यहाँ पे तो अमेरिका है, अफ्रीका है, तो बताओ कि स्पेस कहाँ पे है. हमने देखा कि ये दोनों भी बच्चे अभी ग्लोब देख रहे थे और जगहें देख रहे थे, अलग अलग जगहें. उसमें से ही शामिर ने देखा कि अमेरिका कहाँ पे है और अफ्रीका कहाँ पे है. तो वो बता रहा था कि यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ पे अफ्रीका है, तो स्पेस कहाँ पे है. उजैरा बोलती है द स्काई, स्टार, सन्स एंड मून दे आर ऑल इन स्पेस. जो स्काई है, स्टार्स है, सन है और मून है, ये सब स्पेस में है. शामिर बोलता है यस आई नो, हाँ मुझे पता है. सुनीता बोलती है शामिर बोलता है सुनीता विलियम्स वेंट इन अ स्पेसशिप. सुनीता विलियम जो है स्पेसशिप में गई थी. आई सॉ ऑन टीवी दैट शी कुड सी द अर्थ फ्रॉम देयर.
मैंने देखा है कि टीवी में कि अर्थ वहाँ से मतलब स्पेसशिप से अर्थ कैसे दिखती है। उजैरा बोलती है यस फ्रॉम देयर द अर्थ लुक लाइक दिस ग्लोब। उजैरा बोलती हैं कि ये जो अर्थ है, हाँ ये जो अर्थ है वो बिल्कुल इस ग्लोब की तरह ही दिखती है। उसने ये कहाँ पे देखा था? ये टीवी में देखा था, है ना। शामिर बोलता है इफ आवर अर्थ लुक्स लाइक दिस ग्लोब देन वेयर आर वी। तो जो शामिर है वो बोलता है कि अगर अर्थ इस ग्लोब की तरह दिखती है तो हम कहाँ पे है। मतलब इस ग्लोब में अगर मतलब ये सब अगर मॉडल जो है वो अर्थ का ही है, ग्लोब ही अगर अर्थ है, तो अगर ऐसे ही दिखती है तो हम कहाँ पे हैं। उजैरा टेक्स अ पेन एंड प्लेसेस इट ऑन द ग्लोब। और उजैरा फिर क्या करती है, पेन लेती है और वो ढूंढने लगती है ग्लोब में कि हम कहाँ पे हैं। उजैरा हियर वी आर दिस इज इंडिया। तो हम ग्लोब की तरफ देखेंगे अभी कि वो जो बता रही है कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो है ये इंडिया का है, यहाँ से उन्हें दिखता है। उजैरा बोलती है हियर वी आर दिस इज इंडिया। तो हमने देखा कि इंडिया ग्लोब पे कहाँ पे है। शामिर बोलता है इफ वी हियर वी वर हियर लाइक दिस वी वुड ऑल फॉल ऑफ। अगर हम लोग यहाँ पे हैं तो हम लोग तो नीचे गिर जाएंगे। आई थिंक वी मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब। अगर हम ग्लोब के ऊपर है तो हम गिर जाएंगे। मुझे तो लगता है कि हम ग्लोब के अंदर होंगे, नहीं तो हम तो गिर जाते हो। ओके, देखते हैं नेक्स्ट उजैरा क्या बोलती हैं। फिर उजैरा बोलती हैं इफ वी आर इनसाइड देन वेयर इज द स्काई। अगर हम लोग अंदर है तो स्काई कहाँ पे है? स्काई द सन द मून एंड द स्टार्स। अगर हम लोग अगर अंदर होते तो फिर स्काई सन और मून स्टार्स कहाँ पे हैं? वी मस्ट बी ऑन द ग्लोब। हम लोग बिल्कुल ग्लोब पे ही होंगे। हम लोग ग्लोब के अंदर नहीं, हम ग्लोब के ऊपर होंगे। एंड ऑल द सीज एंड ओशंस मस्ट ऑल्सो बी ऑन द ग्लोब। और जो भी समुद्र है या फिर महासागर है वो सब भी ग्लोब के ऊपर ही होंगे, ना कि अंदर। हम देख सकते हैं इस ग्लोब में कि ये जो ब्लू कलर का जितना भी पोर्शन है वो सब क्या डिनोट करता है? वाटर अवेलेबल ऑन द सी और ओशन। जितना भी अर्थ पे समुद्र या फिर जो महासागर है, ओशन है, उसका पानी है, ये सब ब्लू कलर से डिनोट किया गया है। नेक्स्ट इज शामिर। शामिर बोलता है पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब यू मीन टू से दैट नो वन स्टेज हियर। वो क्या करता है? शामिर पॉइंट करता है कि ये नीचे की तरफ वो पॉइंट करके बताता है कि उसका मतलब, ये आप देख रहे हैं ये नीचे की तरफ, कि वो बता रहा है कि इसका मतलब क्या कि जो लोअर पार्ट है वहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। तो उजैरा बोलती हैं, उजैरा पीपल्स लिव हियर टू। लोग भी यहाँ पे रहते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन रहता है? तो ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना आर हियर। ब्राज़ील और अर्जेंटीना, मतलब ब्राज़ील और अर्जेंटीना ये जो कंट्रीज़ हैं ये नीचे की तरफ आते हैं, इसीलिए यहाँ पे रहने वाले लोग भी नीचे आते हैं। नेक्स्ट इज शामिर। आर द पीपल दे आर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन? वाई डोंट दिस पीपल फॉल ऑफ? तो क्या यहाँ पे रहने वाले, शामिर बोलता है, तो क्या यहाँ पे रहने वाले लोग उल्टे खड़े रहते हैं? मतलब उनके जो पैर है वो ऊपर की तरफ और जो सिर है वो नीचे की तरफ है, अपसाइड डाउन वो खड़े रहते हैं क्या? वाई डोंट दिस पीपल फॉल ऑफ? तो क्या ये लोग गिरते नहीं हैं? उजैरा बोलती हैं यस इट लुक्स स्ट्रेंज इजंट इट। तो उजैरा बोलती है हाँ ऐसा हो सकता है। वो भी सोच में पड़ जाती है और ये सब स्ट्रेंज तो है, मतलब अद्भुत तो है, अलग तो है, isn't it? And this blue part must be the sea. Why doesn't the sea water fall off?
तो उजायरा बोलती है कि ये जो ब्लू पार्ट अभी अभी हमने देखा है कि ये जो ब्लू पार्ट है वो ज़रूर समुद्र होगा। तो क्या ये जो समुद्र है उसका पानी नीचे नहीं गिरता? Why doesn't the sea waterfall off? तो नीचे नहीं गिरता। तो आगे हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। What do you think? क्या आपको लगता है? हम देखेंगे क्वेश्चंस। What do you think the earth looks like? Make a drawing of the earth in your notebook on your drawing. Show where you are. Take a look at your friend's drawing too. आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको एक ड्राइंग निकालनी है और कैसे अर्थ दिखती है। ये अभी अर्थ कैसे दिखती है? हमें राउंड दिखती है और यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ किया है। इसी तरीके से बच्चों आपको भी एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। If the earth is round like a globe, how is that we do not fall off? अगर अर्थ ग्लोब की तरह राउंड दिखती है तो हम लोग नीचे क्यों नहीं गिरते? तो हम नीचे इसलिए नहीं गिरते बच्चों क्योंकि जो अर्थ होती है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। इसी की वजह से क्या होता है कि जो अर्थ होती हैं वो अपनी तरफ हर चीज़ को सेंटर से खींच लेती हैं। इसीलिए जब हम लोग स्टैंड अप होते हैं तो हमारे पैर ज़मीन पर ही टिके रहते हैं। हम लोग उड़ते नहीं हैं या फिर स्पेस की तरह हम लोग हिलते नहीं हैं, एक ही जगह पे टिके रहते हैं। तो अगर जो अर्थ है वो ग्लोब की तरह राउंड है तो हम लोग गिरते क्यों नहीं हैं? तो हम आंसर लिख सकते हैं इट इज़ ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सब किस लिए होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो कि अर्थ में होता है। अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इट्स सेंटर, दैट इज वाई वी डू नॉट फॉल ऑफ। क्या करती है अर्थ? अट्रैक्ट करती है सेंटर से सब कुछ, इसी की वजह से हम लोग नीचे नहीं गिरते। नेक्स्ट इज डू नॉट पीपल इन अर्जेंटीना एंड स्टैंड अपसाइड डाउन। जो अर्जेंटीना के लोग हैं वो ऐसे अपसाइड डाउन नीचे की तरफ मतलब उल्टा खड़े नहीं रहते। तो ऐसा होता है कि वो ऐसे उल्टे नहीं खड़े होते। नो, दे आर नॉट, दे आर ऑल्सो स्टैंडिंग अपराइट। वो भी हमारी तरह ही सीधे खड़े रहते हैं। देयर इज एक्चुअली नो अप एंड डाउन ऑन द अर्थ, इट इज रिलेटिव। और अर्थ की तरफ पास तो ये अप डाउन का सिस्टम ही नहीं है, मतलब वो अपराइट ही खड़े रहते हैं और वो रिलेटिव होते हैं, सीधे ही रहते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये फिनिश करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।